ओके, CISSP डोमेन नंबर 1 सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर दो यूज़र एक्सेप्शंस होती हैं, एक है फर्स्ट सेल और दूसरी है फेयर यूज़। फ़र्स्ट सेल होती है कि अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है तो आप उसे फ़र्स्ट टाइम सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगले ओनर को बताना होगा कि दिस इज़ फर्स्ट सेल और कॉपीराइट इसे प्रोटेक्ट करता है, यू कैन नॉट सेल इट फर्दर। फेयर यूज़ ये होता है कि आपने अगर कोई म्यूज़िक ख़रीदा है किसी भी वेबसाइट से, अब अगर आप उसे अपनी डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने DVD प्लेयर के अंदर यूज़ करना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, क्योंकि यू आर द सिंगल ओनर और वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी हैं, तो आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉपीराइट बुक्स के आते हैं, म्यूज़िक होता है, सॉफ्टवेयर और मीडिया एट्सेट्रा। तो अगर किसी पब्लिशर ने कोई बुक पब्लिश की है, किसी रैकेट कंपनी ने कोई म्यूज़िक लेबल रिलीज़ किया है, या कोई सॉफ्टवेयर आपने कहीं से ख़रीदा है, या कोई भी मीडिया है, वो भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होता है। अब इसका लाइफ स्पैन जो है वो 70 ईयर्स होता है आफ्टर क्रिएटर्स डेथ, और 95 ईयर्स ऑफ इट्स लाइफ टाइम, टोटल लाइफ टाइम का इसका 95 ईयर्स होते हैं। अब इसके साथ हमारे पास प्राइवेसी इश्यूज आते हैं डिफरेंट, जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर कहीं से डाउनलोड किया, फिर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि इलीगली सॉफ्टवेयर्स को क्रैक करती हैं, आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के कैटेगरी के अंडर आता है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास ट्रेडमार्क आते हैं। ट्रेडमार्क होते हैं जैसे लोगोज हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, उनके नेम्स हैं, स्लोगन्स हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेडमार्क्स होती हैं। इसका लाइफ स्पैन 10 ईयर्स का होता है और एल्स रिन्यूड। सो अगर कोई कंपनी एक ट्रेडमार्क यूज़ कर रही है, उन्हें पे करना पड़ता है और नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए अपना ट्रेडमार्क रिन्यू करना होता है। अदरवाइज़ अगर उन्होंने रिन्यू नहीं किया तो कोई और भी वो ट्रेडमार्क ले सकता है, लेकिन दे आर सब्जेक्ट टू रिन्यू इट इन 10 ईयर्स। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ लोग फेक लोकल लाइक ब्रांड नेम्स या उसके लोगोस की कॉपी करके उस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। आपने काफ़ी मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स ऐसे देखी होंगी जिनका लोगो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है विद माइनर मॉडिफिकेशंस, तो वो डिसीविंग टैक्टिक्स होती हैं और ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इसके बाद हमारे पास पेटेंट्स होते हैं। पेटेंट्स कोई भी डिस्कवरी होती है किसी भी एक साइंटिस्ट की या किसी भी एक रिसर्च के बाद, उसके अंदर क्या होता है कि आप एक पेटेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके अंदर फिर उसके ऊपर काम चल रहा होता है, जैसे मेडिसिन एट्सेट्रा हैं। अगर किसी एक डॉक्टर को कोई एक फार्मूला का पता लगा और उसे वो टेस्ट कर रहा है, उसके क्लिनिकल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं एंड इट वुड मैच्योर इन नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट उसे 20 ईयर्स के पेटेंट प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब उसके अंदर क्या होता है कि इन द मीन टाइम अगर कोई उसका ये आइडिया या उसका जो भी उसने प्रोडक्ट बनाई है उसकी सिमिलर बनाता है या उसे कॉपी करने की कोशिश करता है, तो जिस बंदे के पास उसका पेटेंट है वो उसे सू कर सकता है। इसके बाद हमारे पास ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं कोई भी फार्मूला जो है किसी भी चीज़ के बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, या कोई भी बिजनेस आइडिया है, उसे हम ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं। अब ट्रेड सीक्रेट्स किसी भी तरह किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन हम इसे स्टिल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के अंडर लेके आते हैं, क्योंकि अगर किसी एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाली है और उसका फार्मूला निकाला है, दूसरी कंपनी उसके सिमिलर बना सकती है और बाज़ औक़ात उससे बेहतर बना लेती है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसे सू नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास दो इससे मिलती जुलती चीज़ें आती हैं जिसे हम साइबर स्क्वाटिंग और टाइपो स्क्वाटिंग कहते हैं। साइबर स्क्वाटिंग होता है कि आपने किसी मीटिंग में थे, किसी डिस्कशन में थे, दे वर डिस्कसिंग ए बिग आइडिया कि हम कुछ अपना ऐसा बिज़नेस बनाते हैं, उसका हम नाम ये रखेंगे और उसको हम डोमेन ये रजिस्टर करेंगे। तो कुछ लोग उस तरह के नाम ऑलरेडी सारी डोमेन्स रजिस्टर कर लेते हैं, या उन्हें कोई पता होता है कि ये नाम बाद में चलने वाला है या ये डोमेन चलेगी, तो उसे वो रजिस्टर कर लेते हैं। और बाद में जब उस शख्स को एक्चुअली जिसने वो रजिस्टर किया है या वो बिज़नेस रन करना चाहता है, वो जब वो डोमेन रजिस्टर करने की कोशिश करता है तो वो डोमेन अवेलेबल नहीं होती और उसे फिर इस कंपनी को पे करना पड़ता है जिसने पहले ये सारी डोमेन्स ख़रीद ली हैं इन ऑर्डर टू परचेज दैट नेम। इसे साइबर स्क्वाटिंग कहते हैं। टाइपो स्क्वाटिंग ये होता है कि कोई भी आप डोमेन इस तरह की रजिस्टर करते हैं जो कि वेरी मच सिमिलर होती है किसी भी एक नॉन वेबसाइट की तरह, जैसे google.com है, तो इंस्टेड ऑफ GOO वो G सिंगल O के साथ गूगल उसे लिख देंगे।
یا کسی ایم ایس این کی ویب سائٹ ہے اسے وہ کسی اور طریقے سے چینج کرنے کی کوشش کریں گے، یاہو کے اندر 3 اوز ڈال دیں گے، اس طرح کی وہ یو آر ایلس جان کے کرتے ہیں، اور وہ ایک پیٹرن فالو کیا جاتا ہے کہ یوزلی لوگ کسی بھی یو آر ایل کو ٹائپ کرنے کے اندر کیا مسٹیک کرتے ہیں، اس کی اسٹیٹسٹکس مل جاتی ہیں، اور پھر وہ ڈومینز وہ لوگ رجسٹر کر لیتے ہیں تاکہ کبھی بھی جب انہیں ضرورت پڑے یا کوئی اور کمپنی اس نام کے رجسٹر کرنا چاہے تو آٹومیٹیکلی وہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آ جاتے ہیں اور ان کے لیے ٹریفک جنریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر اباؤٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ تھینک یو ویری مچ۔